अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। एक दिन पहले हमारे साथ स्कैम हुआ है, उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये उनके लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो आइल्स पेपर की बुकिंग करवाते हैं, जो अपना पीटी की बुकिंग करवाते हैं, उनके लिए है। उनके लिए ये स्कैम डेली हो रहे हैं। उनसे बचने के लिए 300 लोगों के साथ स्कैम हो गया आप मार्केट में। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाकी लोग बचें इस चीज से। क्यों, मसला क्या आ रहा है, कैसे हुआ, ये मैं सारी डिटेल जो है इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने गौर से सुननी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए, आपने मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है कि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर आपका रिफंड करवाऊंगा। जैसे मैंने अपना रिफंड करवाया, आपका भी रिफंड होगा, लाजमी होगा। ठीक है, कैसे हुआ, क्या था, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट ये था कि मेरे दोस्त ने दिया एग्जाम पीटीई का जनवरी में, तो उसने क्लियर किया 56 नंबर्स आए उसके। तो उसने कहा कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट लगेगी, लेकिन मैं अभी तैयारी करूंगा। 2-3 महीने उसने तैयारी की। अभी वो नेक्स्ट अभी बुकिंग करवाने के लिए आज गया, तो आगे हमें क्या सुनने को मिला? हमें सुनने को मिला कि आपका तो अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो उसने कहा कैसे ब्लॉक हो गया? तो हमने बहुत ट्राई की, मैंने भी ट्राई की, उसने भी ट्राई की, आगे फिर जहां से बुकिंग करवा रहे थे उनसे भी ट्राई करवाया, लेकिन वो कह रहे थे आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, ये ओपन नहीं होगा। ये पीटीई वालों ने ब्लॉक किया है। हमें आप समझ नहीं आ रहा था ये इशू क्या आ रहा है। फिर हमने उनकी टीम से बात की, उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम से बात की, टेक्निकल टीम से बात की। वो कहते हैं कि आपका ये इशू है, ये इस वजह से है, आपने पेमेंट रिफंड कर दी। हमने कहा हमने पेमेंट रिफंड नहीं की। तो फिर पेमेंट रिफंड कैसे की? तो फिर हमें उसमें जो असल स्कैमर थे उनका पता चला कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमने जहां से बुकिंग करवाई थी जनवरी में, तब हमने बाहर से बुकिंग करवाई थी, थर्ड पार्टी से। हमने खुद बुकिंग नहीं की, थर्ड पार्टी से बुकिंग करवाई। वो उसमें क्या हुआ, जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने जो पेमेंट की थी वो हमारे क्रेडिट कार्ड से नहीं की, ना अपने क्रेडिट कार्ड से की। उन्होंने पेमेंट की एक चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड से। वो चोरी हुआ था यूएसए के किसी पर्सन का। और उसने कैसे चोरी किया था? उसने उनको फेक मैसेजेस किए कि आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है। तो उसका पेमेंट उसने इस चक्कर में उनको टेक्स्ट किया और उस यूएसए पर्सन ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी बैंक समझ के कि आप मेरी पेमेंट रिफंड करवा दें। तो वो पेमेंट रिफंड करते वक्त उन्होंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, उनके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले ली, उनके बैंक की इन्फॉर्मेशन ले ली। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई जब उस पर्सन ने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके उस क्रेडिट कार्ड से बुकिंग की हमारे पीटीई एग्जाम की। जब उसने बुकिंग की तो मसला ये था पेमेंट डिडक्ट हो गई। अब प्रॉब्लम ये आई कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जिस पर्सन का वो क्रेडिट कार्ड था उसने रिफंड के लिए एप्लीकेशन दी अपने बैंक को कि मेरी ये पेमेंट जो है मुझसे पूछे बगैर जो है वो डिडक्ट हो चुकी है, आप इसको रिफंड करवाएं। उनके बैंक जो है यूएसए के, उनके रूल्स के मुताबिक अगर कोई पेमेंट आउट ऑफ कंट्री, अगर कोई इस तरह की फेक या फ्रॉड पेमेंट होती है तो वो रिफंड करवाते हैं। उनके पास रूल्स हैं, वो कोई पाकिस्तान नहीं है, वो एक कंट्री है, उसमें सब रूल्स हैं। हर रूल को माना जाता है और हर पर्सन जो है चाहे वो कोई भी हो वो उस रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम थी उनके जो थे, उस पर्सन ने, उस बैंक वालों ने उनकी पेमेंट उसको रिफंड कर दी। अब जो पीटी जिसको हमारी पेमेंट गई थी उनकी तरफ से पेमेंट भी रिफंड हो गई उनको। अब प्रॉब्लम ये आई कि पीटीई वालों ने कहा हमारे पास आपकी पेमेंट नहीं है, आपकी पेमेंट रिफंड हो गई है, इस वजह से हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट पेपर देना है तो आपको पहले पिछली पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हमें तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैस क्रिएट होगा हमारे लिए कि हम 2 पेमेंट क्यों करें। 70K मच अमाउंट फॉर मिडिल क्लास पीपल। सो हम तो प्रॉब्लम में फंस गए। फिर हमने क्या किया, हमने फिर विजिट किया जहां से हमने पहले बुकिंग करवाई थी। हमने उनसे कहा कि आपने हमारे साथ स्कैम किया, आपने हमारे साथ ये किया है। वो माने ना, वो कहते हैं हम नहीं, ऐसा नहीं है, हम बुकिंग करके थे। हमने कहा हमारा अकाउंट आप एक्टिव कर दें और हम सारा कुछ क्लियर कर लेंगे खुद ही। हम पेपर की जो है बुकिंग भी खुद कर लेंगे, आप हमारा सिर्फ अकाउंट एक्टिव कर दें। फिर वो इस बात पे नहीं आ रहे थे। फिर हमने पूरा जो हमारे पास थी डॉक्यूमेंट थे और उसके अलावा जो भी हमारे पास हिस्ट्री थी चैट की कस्टमर टीम के साथ, पीटी की कस्टमर टीम के साथ, फिर हमने वो उनको दिखाई। फिर उनको हमने बताया कि हम FIA के पास जा रहे हैं। फिर उनको थोड़ी सी शर्म हया आई फिर उन्होंने पेमेंट रिफंड की।
اور ابھی ہمیں دوبارہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ پی ٹی ای کو فرسٹ پیمنٹ بھی کی ہے، پھر سیکنڈ پیمنٹ کی ہے، پھر جا کے ہماری بکنگ ہوئی ہے۔ اتنا بڑا جو سکیم ہوا، اتنا بڑا جو میس کریٹ ہوا، جو مجھے ڈیٹ چاہیے تھی میرے دوست کو وہ ڈیٹ نہیں ملی اسے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی جو بکنگ ہے وہ خود کروانی چاہیے، چاہے وہ پی ٹی ای کی ہو، چاہے وہ آپ کی آئلٹس کی ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی اور لینگویج سارٹ ہو، کوئی اور ایگزام ہو، چاہے آپ کوئی اور ٹکٹ بکنگ کروا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنی ٹکٹ بکنگ خود کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی اور سے کرواتے ہیں آپ کے ساتھ اسکیم ہو سکتا ہے، فیک کریڈٹ کارڈ یوز ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فیوچر میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اس میں تو پرابلم اس سے زیادہ یہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا کل آپ نے یونیورسٹی کو اپنی چیزیں سبمٹ کروانی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے اور آپ کا رزلٹ جو ہے وہ رک جائے آپ کا، تو آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ویڈیو ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ جن کے ساتھ یہ اسکیم ہو چکا ہے وہ مجھے کمنٹ کریں، ان کی پیمنٹ میں ریفنڈ کروا دوں گا، اور جن کے ساتھ اسکیم سے جو ابھی اور اسٹوڈنٹ ہیں جو پوری دنیا باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پورا پاکستان باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ان لوگوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی بکنگ کروانی ہے وہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے کریں، خود کریں۔ 5 10 ہزار 15 ہزار کو بچانے کے چکر میں اپنا جو ہے نقصان نہ کریں، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، آپ کا پیسہ بھی ویسٹ ہوگا، ان چیزوں سے بچیں۔ تو میرا یہ جو پیغام ہے وہ تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے ہے، ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو باہر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور آئلٹس کی بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں، یا بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں پی ٹی ای کی، یا بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں کسی لینگویج سرٹ کی۔ تو ان چیزوں سے بچیں، مجھے کمنٹ کریں، کسی اور سے پوچھ لیں، کسی ایسے کریڈیبل بندے سے پوچھ لیں جس کو ان چیزوں کا نالج ہو اور وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو، آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور اس معاملے کو جو ہے آپ لازمی ہائی لائٹ کیا کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا فیوچر میں ایشو ہوتا ہے، تو تاکہ اگر ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جن کو ابھی ان چیزوں کا نالج نہیں ہے، جو ابھی بس باہر جانے کے شوق